मनसा वाचा व्रत कथा। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से श्री पार्वती जी बोली, हे जगत के स्वामी, आज मन बहलाव के वास्ते आप और मैं चौपड़ खेले। शंकर जी ने कहा, चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है, हार जीत का पता नहीं पड़ता, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मेल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा, शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और फिर पूछा, कौन हारा कौन जीता। पुत्र बोला, शंकर भगवान जीते, पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा, बताओ कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा, यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान हारे और शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा, रोता भटकता फिरेगा। यह सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी में फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्मा जी की स्त्री ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत पूजन कर रही है। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मनसावाचा नाम के महादेव जी के व्रत का पूजन कर रही हैं, इसके करने से क्या फल होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत के करने से सब मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी चावल, किसी सुपारी और पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार के को कुंवारी लड़की से 2 पुनी सूत कता कर डोरा करे और उस डोरे से शंकर भगवान का पूजन कार्तिक सुदी चौथ तक हर सोमवार तक करता रहे। कार्तिक सुदी चौथ के दिन इसका उजड़ ना करे, तब सवा सिर घी, सवा सिर गुड़, सवा सिर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 हिस्से बना लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवे और एक हिस्सा सबको बांट देवे। सबको बराबर देवे, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देवे। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को गए बहुत दिन हो गए, कोई समाचार अभी तक नहीं आया, कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से पुत्र मिल जावे। तब महादेव जी ने बताया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पुनी सूत कतावे और उसका डोरा बनाकर घेरू में रंगकर उससे हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करे। फिर कार्तिक सुदी चौथ का उसका उजड़ ना करे, उसमें सवा सेर घी, सवा सेर गुड़, सवा सेर आटे का चूरमा ले बनाए और उसमें एक भाग राजा हो या गरीब सबको बराबर बांट दे। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसे सुंदर हो गई थी। अंगद जी ने माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा, तुम पीछे क्यों हट गए। तब पुत्र ने कहा, मेरे बिन बुलाए आने पर हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मैंने मिलने के लिए मैंने मनसावाचा व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी अब व्रत किया है। तब पार्वती जी बोली कि इस व्रत के करने से तुम्हारा श्राप मिट गया, मैंने यह व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए, तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला, मैं उज्जैन का नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़ा। वो उज्जैन पहुंचकर राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उसे ही संभलवा देवे। ऐसा विचार कर उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथीनी को सजाकर राजा ने हथीनी से हाथ जोड़कर कहा कि हे हथीनी देवी, इन सब में जो राज्य करने का अधिकारी हो, राजा के लिए श्रेष्ठ, कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में माला डाल देना है। कहकर हथीनी की सुंड में माला पकड़ा दी। हथीनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती के पुत्र अंगद के गले में माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथीनी चूक गई। फिर हथीनी का श्रृंगार किया, हाथ जोड़कर कहा कि जो इस राज्य को भोगने का अधिकारी हो, राजकुमारी के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में माला डाल देना। यह कहकर माला हथीनी की सुंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहां से निकाल दिया था। हथीनी ने घूम फिरकर बाहर निकलकर फिर अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब फिर लोगों ने कहा कि हथीनी ने हट कर लिए, इसलिए फिर उसी के गले में माला डाल दी। ऐसा विचार कर फिर हथीनी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया गया कि हे गजराज, तू द्वैता स्वरूप है, सो जो इस राज्य का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला, उसी के गले में यह माला भोगने वाला और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर, उसी के गले में माला डाल देना। अंगद जी ने को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। हथीनी घूम फिरकर बाहर निकल गई और उनके गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलवाकर हुक्म दिया कि इन अंगद जी को आप घर ले जाकर बारात बनाकर लाओ। सेठ अंगद जी को घर ले गया और वहां से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडित को बुलाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया।
सारा राजपाट उनको सौंप दिया, अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमारी ने पूछा आपका नाम क्या है, जाति क्या है और आपके माता पिता कौन है। तब उन्होंने कहा मेरा नाम अंगद है, श्री महादेव जी पार्वती जी मेरे माता पिता हैं। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी और पार्वती जी तो देवलोक के देवता, इस मृत्यु लोक में आपके माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फूल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतारकर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि हमारी चौपड़ में हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंका और मुझसे पूछा कि कौन जीता कौन हारा। तो मैंने कहा महादेव जी जीते। इस तरह दूसरी बार भी महादेव जी जीते, पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर पूछा कि पुत्र कौन जीता कौन हारा। मैंने सोचा कि कहूँ कि महादेव जी हारे तो पार्वती जी जीती तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने सुनकर मुझे श्राप दिया कि जा तू कोटी हो जाएगा, मारा भटकता फिरेगा, तेरे सारे शरीर पर कोढ़ हो जाएगा। पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहां से चलकर एक भयानक जंगल में पहुंचा जहां पर बड़े भारी तालाब पर बड़ व पीपल के पेड़ थे। उस स्थान पर इंद्राणी ब्रह्मणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत कर रही थी। उनके व्रत को देखकर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तो उन्होंने व्रत की विधि तथा उसके प्रभाव तथा उसके करने की विधि बताई। तब मैंने किसी सुपारी किसी चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पौनी सूत कतरा कर डोरा किया और उसको घेरू में रंगकर महादेव जी की पूजा की और कार्तिक सुदी चौथ को विसर्जन कर सवा सेर की सवा सेर गुड़ सवा सेर आटा इनका चूरमा बनाकर सबको बराबर बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारे पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं है, वह बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है, मैं बताता हूँ उस प्रकार व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्रत का विधान बताया कि श्रावण सुदी में पहले सोमवार के दिन कुमारी कन्या से 2.5 पौनी सूत कताकर डोरा बनावे और उससे महादेव जी की पूजा करे और कार्तिक सुदी चौथ का उज्जरण करे। सवा सेर की सवा सेर गुड़ और सवा सेर आटा लेकर चूरमा बनावे और उसके 4 भाग कर ऊपर बताए हुए ढंग से बराबर बराबर बांट देवे। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। इधर मैं जाकर पार्वती जी के पास खड़ा हो गया। पार्वती मुझे देखते ही हंस पड़ी। मैं पार्वती जी को हंसता देखकर पीछे हट गया और पार्वती जी ने कहा कि तुम पीछे क्यों हटे। मैंने कहा कि तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी इसलिए पीछे हटा। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी कि मैंने मनसावाचा व्रत किया और उसके प्रभाव से तुम मुझे मिल गए। मैंने कहा कि मैंने भी व्रत किया है। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। मैंने कहा कि उज्जैन नगरी की राजकुमारी और उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाए। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, अब उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल गया। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास के पुत्र होगा, तुम मनसावाचा व्रत ऊपर बताए ढंग से करना। यह सुनकर अंगद जी वहाँ से चले गए। रानी ने मनसावाचा व्रत शुरू किया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी ने दातुन करते समय दासी को पात्र भरकर जल लाने को कहा। दासी जल लाने गई तब क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने जटाकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा क्यों हमसे हंसी करती हो। दासी ने कहा विश्वास नहीं होता चलकर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने पुत्र दिया है तो इसके लिए स्तनों से दूध की धार भी निकल जाए। इतना कहते स्तनों से दूध की धार छूट गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बेटा कि मेरे पिता कौन है। तब माता ने कहा कि अंगद तेरे पिता हैं और महादेव जी पार्वती जी तेरे दादा दादी है। तब पुत्र फूल पकड़ ने कहा कि यह बात तो मृत्यु लोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी ने कैलाश पर्वत पर चौपड़ खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतार कर मनुष्य का पुतला बनाया और कहा कि तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका और पूछा कि कौन जीता कौन हारा। पुत्र ने कहा महादेव जी जीते, पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पासा चलने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते, पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पुत्र से पूछा कौन जीता कौन हारा। पुत्र ने महादेव जी के श्राप से डरकर कहा कि महादेव जी जीते, पार्वती जी हारी है। पुत्र के वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर पुत्र को श्राप दे दिया कि तू दर दर भटकता फिरेगा, तेरे सारे शरीर पर कोढ़ हो जाएगा। पार्वती जी के श्राप को सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुंचा जहां पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी और इंद्राणी मनसावाचा व्रत कर रही थी। अंगद ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सब मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद ने कहा कि यह व्रत तो मैं भी करूंगा। किसी से घी
किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू किया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आया, सो ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र आ जावे। महादेव जी ने कहा, श्रावण सुदी चौथ को जब पहला सोमवार आवे तब कुमारी कन्या से सूत कथा कर महादेव जी का पूजन करे। सवा सेर की सवा सेर गुड़, सवा सेर आटे का चूरमा बनाकर 4 भाग में बराबर कर एक साधु, एक ब्राह्मण, एक गाय को देना। आधा खुद खावे, आधा बांट देवे। ऐसा 4 वर्ष तक करे। 4 वर्ष व्रत करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। तब अंगद जी से पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गई। तब अंगद ने कहा कि तुम हंसी इसलिए मैं पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी हूँ। पुत्र ने पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि मैंने मनसावाचा व्रत किया। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा श्राप मिट गया। अब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। पुत्र ने कहा, मैं उज्जैन नगरी का राज्य चाहता हूँ। तब माता बोली, तुम्हें उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने से मैंने इस मनसावाचा व्रत को किया, तो तुम बिना गर्भवास के पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह अंगद जी तुम्हारे पिता और महादेव जी तुम्हारे दादा है। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से विमान आवे जिसमें एक कन्या, उसी के साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 4 वर्ष व्रत करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा आकाश से एक विमान आ रहा है। उस विमान उतरने पर राजा विमान के पास पहुंचकर पर्दा हटाकर देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या बैठी है और तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर साज बाज और ठाट बाट के साथ उस कन्या से विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, वहाँ शिकार नहीं मिला और रास्ता भटक गए और एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा ने भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पतरा देखकर कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उजरण है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझसे भूल हो गई है, सो चौथ का पूजन करावे। पूजन कराकर नगर में खबर भेजी कि राजमहल से सवा सेर की सवा सेर गुड़, सवा सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा कि फौज साथ में होने से इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो यह काफ़ी है, किंतु फौज के लिए तो थोड़ा ही होगा। इतने में ही महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया। रानी महल से निकल कर जाने लगी। तब रास्ते में दीवान मिल गया तो उसने रानी से पूछा कि कहाँ जा रही हो। तब रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा, राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर पर चलो। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचते दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से चल पड़ी। तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर मुझे देश निकाला दे दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरी हवेली में चले। रानी के पहुंचते ही सेठ अंधा हो गया, कारोबार ठप हो गया। हुंडिया बंद होने से सेठ जी का दिवालिया होने लगा। तब सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलकर एक कुम्हार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हैं। तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर निकालने की सब बात सुनाई। तब कुम्हार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर पर चलो। रानी कुम्हार के साथ घर चली गई। घर पहुँचते ही कुम्हार अंधा हो गया, उसका आवा फूट गया। तब कुम्हार ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाइए। सुनकर रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने पूछा किधर जा रही हो। तब रानी ने माली को देश निकाले की बात कही। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलो, 1-2 दिन में राजा साहब को मना लेंगे। रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान हो गया। माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी मैं जाती हूँ वही अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है, सोचकर वह वहाँ से चल पड़ी। आगे 2 रास्ते थे, एक 6 महीने का, एक 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर शिप्रा नाम की नदी आई। रानी ने सोचा इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में नदी का सारा पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा कि यदि इसको छोड़ूंगी तो अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर हाथ फेरा तो वह शेर पत्र का हो गया। रानी फिर आगे चली तो अजगर मिला। उसने सोचा इसे मैं छोड़ूंगी तो यह मुझे जरूर खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी का बन गया। वहां से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी जिसके उजड़ने में मंदिर का साधु गाँव में गया था। आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा मंदिर में कौन ऐसा पापी आ गया जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि कौन डाकन बैठी है। तब रानी ने कहा कि मैं डाकन नहीं, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म बेटी बनाए तो मैं अपना सब हाल आपको बताऊं। तब साधु ने कहा कि मेरी धर्म बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उजड़ना है, सो राजा को अधिक नहीं और गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए एक सेर लड्डू बनाए। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगी। साधु ने कहा कि सावन सुदी में पहला सोमवार है, तब इस व्रत की विधि बतलाऊंगा। कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी आई। तब रानी ने साधु को याद दिलाई। साधु ने गाँव में जाकर पूजा की
सामग्री इकट्ठी की। रानी ने पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से ढाई पुनी सूत कतवा और महादेव जी की पूजा की। कार्तिक सुदी चौथ का उजरण किया। सवा सेर की सवा सेर गुड़ सवा सेर आटे का चूरमा किया। उसके 4 भाग कर पहली बताई विधि से बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊँट हाथी घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो। महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रसन्न हो गए तो इन सबको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छींटा देना। रानी के ऐसा करने पर सबके सब जीवित हो गए। रानी ने साधु से कहा कि मुझसे रास्ते में जो पाप हो गए उनसे छुटकारा पाने का उपाय बताओ। तब साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय के मंत्र के जाप से सारे पाप कट जाते। रानी परिक्रमा कर वहां से चल पड़ी। सबसे पहले जो सर्प रस्सी का बन गया था उसके पास गई। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके बोली कि सर्प का चौगुना शरीर हो जाए। सो कहते ही सर्प का चौगुना शरीर होगा। फिर सिंह मिला। वहां भी रानी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कहा कि जो सिंह पत्थर का हो गया था वह जीवित होकर चौगुने शरीर वाला बन जाए। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा होकर जंगल में भाग गया। इसी तरह आगे चलकर पर्वत के सामने गई। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर बोली कि यह पर्वत भी पहले से चौगुना होकर खड़ा हो जाए। यह कहते ही पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया। आगे चलकर जप करने पर नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। माली का बाग भी हरा भरा हो गया। उसका अंधापन जाता रहा। नगर सेठ के यहाँ जाने पर उसकी हुंडियां भी चलने लगी। आंख से दिखाई देने लगा। लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपके यहाँ आने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई। ठाट बाट हो गए। सो इस खुशी में सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। सारे नगर में ढिंडोरा करवा दिया। किसी के चूल्हे में धुआं नहीं निकलने पाए। जो किसी के चूल्हे में धुआं हो उसे 11 रुपये दंड होगा। सारे गाँव के लोग भोजन कर जाने लगे। खबर दरबार में भी पहुंची कि आज चौथ का उजड़ना है। सो जो कोई भूखा पैसा स्त्री पुरुष मिले उसे भोजन के लिए भेज दे। सारे शहर में ढूंढने पर भी कोई भूखा पैसा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधी बहरी बुढ़िया है जिसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो रहा है। बुढ़िया को लाकर स्नान कराते ही बुढ़िया का कोट जड़ने लगा। बुढ़िया को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे कथा सुन लेने पर स्वर्ग से विमान आया और वह डोकरी सदैव बैकुंठ को चली गई। इस प्रकार शंकर भगवान के दर्शन से अर्चन पूजन भक्तिभाव से करने पर हर एक की मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर जी की जो नर नारी श्रावण कार्तिक व माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करता है वह सुंदर सुंदर भोगों को भोगने के बाद संसार के बंधनों से छूट मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर हर गृहस्थी अपना जन्म सफल करे। हर हर महादेव। बोलो मनसापूर्ण महादेव की जय।